एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे केमिकल फॉर्मूले बनाना, रासायनिक सूत्र बनाना, कैसे अपने पास जो कंपाउंड होता है, जो यौगिक बनता है वो कैसे बनता है, कौन कौन से आयन मिक्स होकर वो यौगिक का फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड बनता है, उसके बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। और बेसिक लेवल की केमिस्ट्री में रासायनिक सूत्र बनाना आना चाहिए, क्योंकि अगर रासायनिक सूत्र आप इजीली बना सकते हैं, सबसे आसान टॉपिक है। अगर आपने अलग अलग जो कंपाउंड है उन कंपाउंड को बनाना, उनको फॉर्मेशन करना सीख लिया, उनके रासायनिक सूत्र बनाना सीख लिया, तो आप केमिस्ट्री को इजी तरीके से आगे स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल टॉपिक है ये रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूले बनाने। तो अपन आइए चलते हैं, अपन इनको सीखने की कोशिश करते हैं सबसे इजी तरीके से। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए, सबसे पहले अपन को क्या पता होना चाहिए, अपन को ये पता होना चाहिए कि जो कंपाउंड बनाते हैं वो किन किन से मिलकर बना होता है। वो बना होता है कैटायन प्लस एनायन, कैटायन और एनायन से मिलकर ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड्स बनते हैं। कैटायन और एनायन मिलकर कंपाउंड बनते हैं। तो कैटायन क्या होते हैं ये भी अपन को पता होना चाहिए। कैटायन जो होते हैं धनायन होते हैं, धनायन, और एनायन जो होते हैं ऋणायन होते हैं। जो चार्ज होता है वो होता है धनायन और ऋणायन। तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, यौगिक का फॉर्मेशन करते हैं, यौगिक को बनाते हैं। तो अपन इस तरीके से, इस मेथड से अपन इनके बारे में कंपाउंड बनाना सीखेंगे। कैटायन जो होते हैं, ज़्यादातर कैटायन जो होते हैं मेटल होते हैं, जबकि एनायन जो होते हैं नॉन मेटल होते हैं। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, उनके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। तो नॉन मेटल, एनायन जो होते हैं नॉन मेटल, और कैटायन जो होते हैं मेटल, उनसे जो कंपाउंड बनता है यौगिक बनता है। तो अब अपन वन बाय वन करके इनके एग्जाम्पल, अगर अपन इसको नॉर्मल वे में समझे, तो नॉर्मल वे में समझने के लिए अपन को ये पता होना चाहिए कि अगर अपन ने कोई भी आयन लिया, आयन ए ले लिया, इसके ऊपर जो है ये धनायन कैटायन जो है, अगर कैटायन लिखते हैं प्लस एक्स प्लस एनायन। अब एनायन में क्या करेंगे, एनायन में आयन ले लिया बी, और उसके ऊपर जो एनायन है वो है माइनस वाई। तो अगर ये रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन में क्या होगा, अपन को सीधा सा ध्यान रखना है, इसके ऊपर इसका चार्ज इसके ऊपर और इसका चार्ज हमेशा इसके ऊपर ट्रांसफ़र करना है, जिससे कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा इजीली। जैसे अपन ने लिख लिया ए, इसका चार्ज वाई है, तो ये वाई, और आयन नंबर बी के ऊपर ए का चार्ज एक्स। तो ये जो कंपाउंड बना है ये बन गया कंपाउंड, ये प्रोसेस। तो अपन इसके बारे में जो भी अपन इसके सूत्र बनाएंगे, रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूले बनाएंगे, वो इस मेथड के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ए का एक्स, ए का जो है आयन चार्ज इसके ऊपर और बी का चार्ज इसके ऊपर, और इससे कंपाउंड और यौगिक का फॉर्मेशन होगा, यौगिक बनेगा। तो कुछ एग्जाम्पल अपन लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर अपन 1 करेंगे। तो Ca कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं, CaLCium, कैल्शियम CHLORIDE, कैल्शियम क्लोराइड। तो अपन को ये पता भी होना चाहिए कैल्शियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोराइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फर्स्ट वाला हमेशा जो होता है पॉजिटिव धनायन, और क्लोराइड ये पीछे वाला जो होता है हमेशा नेगेटिव एनायन, ऋणायन। ठीक है, तो कैल्शियम ये लिख दिया अपन ने, कैल्शियम, कैल्शियम के ऊपर क्या होता है +2 चार्ज होता है, +2 चार्ज, या अपन इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हैं, या अपन इसको वैलेंसी भी बोल सकते हैं। तो Ca2+, और क्लोराइड जो होता है Cl- होता है। ठीक है, तो अपन ने क्या सीखा कि अब अपन को कंपाउंड बनाना है। तो कंपाउंड बनाएंगे तो मैंने क्या बोला था, इसका चार्ज इसके ऊपर, इसका चार्ज इसके ऊपर। तो अगर अपन ये लिखें इसका, तो इसका है +2 और इसका है माइनस, तो क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने से क्या होगा, ये लिखेंगे Ca, इसका है माइनस, तो Ca1 एक बार लिख लिया, और Cl+2 है तो Cl2, ये हो गया कंपाउंड, ये बन गया यौगिक। सिंपल, ये है एग्जाम्पल नंबर 1। ऐसे के ऐसे अपन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, कुछ एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको जल्दी से जल्दी यौगिक के सूत्र बनाना आ जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं अपन।
एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, इससे डिस्कस करते हैं। तो इसमें अपन लेते हैं H और S, हाइड्रोजन +1 होता है और सल्फर जो होता है वो होता है -2। ठीक है, तो इसका करेंगे क्रॉस करने से क्या होगा, ये होगा H कितने 2, तो H2 और सल्फर कितना है 1, तो H2S बन गया। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन को ये पता होना चाहिए इनके चार्ज, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर, ये पता होगा तो अपन इसी तरीके से उनके रासायनिक सूत्र बना सकते हैं, केमिकल फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में अपन लेते हैं HCl लिया, तो हाइड्रोजन जो होता है +1, Cl होता है माइनस। सिंपल सा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो HCl ही बनेगा। HCl दोनों एक है, 1 है। तो ये एग्जाम्पल नंबर थर्ड, सिंपल तरीके से है सारा, कुछ नहीं। अपन को उनके चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर, उनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। उनकी वैलेंसी के थ्रू अपन आसानी से इनके कंपाउंड्स बना सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, जैसे Al और O, ऑक्सीजन। Al जो होता है +3 होता है, इसके ऊपर जो चार्ज आता है +3 आता है, और ऑक्सीजन के ऊपर आता है -2 चार्ज आता है। अगर अब अपन इसको क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस करवाने से क्या होगा, A है ये 2 है, तो Al2, इसका हो गया 2, ऑक्सीजन है 3, तो O3, ये हो गया कंपाउंड, ये बन गया यौगिक। सिंपल। ऐसे के ऐसे एग्जाम्पल नंबर 5 लेते हैं और एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं अपन। और एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं Mg, और ये हो गया Cl। Mg के ऊपर जो होता है चार्ज जो होता है +2 होता है, और Cl के ऊपर होता है -1 होता है। तो क्रॉस करवाएंगे, क्रॉस करवाने से क्या होगा, Mg तो है 1, तो ये Mg लिख लिया, Cl कितने हैं 2, तो MgCl2, ये कंपाउंड। और आगे अपन कुछ एग्जाम्पल के बारे में और डिस्कस करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल बार बार रिवाइज करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल को सॉल्व करोगे तो आप आसानी से इनके रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूले लिखना सीख जाओगे। तो सबसे पहले Ca और O है, लिखा हुआ है Ca और O, उनके चार्ज के बारे में अपन देखते हैं। तो Ca जो है, Ca के ऊपर जो होता है +2 होता है, और ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है। तो अपन ने क्या किया, चार्ज को ट्रांसफ़र करना है, इसका चार्ज इसके ऊपर, इसका चार्ज इसके ऊपर। तो जैसे ही अपन ट्रांसफ़र करेंगे तो ये Ca के ऊपर -2 है, तो Ca2, इसके आ गया Ca2 आ गया, और O कितना है, O के इसके ऊपर भी 2 है, तो O2 आ गया। अब दोनों के अगर इक्वल हैं तो अपन रेशियो निकालते हैं इनका। तो रेशियो अगर निकालें 2:2, तो ये कट जाता है, तो 1:1 बचता है। तो अपन इसको ऐसे सिंपल फॉर्म में CaO भी लिख सकते हैं। ठीक है, सॉल्व। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है Na और एक है NO3। Na जो होता है फर्स्ट लाइन में होता है, ग्रुप नंबर फर्स्ट में, अलीना की डब्ल्यू सस्ती फ्री, तो उसका +1 बताया था। तो ये जो होता है +1 होता है, और NO3 जो होता है -1 होता है। ये +1 और ये -1, तो ये +1 ये -1 है, तो ये हो गया Na, और ये लिख लिया NO3, तो ये बन गया यौगिक। सिंपल फार्मूला, सिंपल तरीका, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ चार्ज को ट्रांसफ़र करना है, अपन को पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर, उनके वैलेंसी या उनके चार्ज जो होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, जिससे अपन आसानी से उनके रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। अब है CaOH, Ca और OH कैल्शियम। ये तो होता है, इसके ऊपर जो होता है +2 होता है, और OH के ऊपर क्या होता है, -1 होता है OH के ऊपर, तो ये लगा लिया। अब चार्ज को ट्रांसफ़र करना है, तो Ca सिंपल है, तो ये Ca लिख दिया। OH कितना, ये 2 है, तो होल बाई OH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद एक एग्जांपल ये Na भी फर्स्ट ग्रुप में आता है, तो इसका हो गया +1, और CO3 जो होता है -2 होता है। तो इसका फॉर्मूला अगर बनाए तो Na2 हो गया, और NO3, ये इसका फॉर्मूला है NaNO3। उसके बाद ऊपर Na और CO3,
तो Na जो होता है +1 होता है और CO3 जो होता है -2 होता है। तो इसका चार्ज इसके ऊपर, इसका चार्ज इसके ऊपर, तो करेंगे तो Na2CO3 ये बन गया कंपाउंड। सिंपल। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल NH4 और SO4। NH4 और SO4। NH4 जो होता है इसकी होता है +1 और OH और SO4 जो होता है ये होता है -2। तो इसका चार्ज इसके ऊपर, इसका चार्ज इसके ऊपर, तो इसका चार्ज इसके ऊपर करेंगे तो ये हो गया NH4 2 ये हो गया, और SO4 1 है तो SO4 ये इसका कंपाउंड। सिंपल। उसके बाद नाम, अगर अपन को नाम से पता, ये तो चलो अपने पास ये आयंस बने हुए हैं जिससे अपन ने इसी तरीके से उनको कर लिया। अब अपन को उनके नाम भी पता होने चाहिए। नाम से उनके पहले उनके फॉर्मूले बनेंगे और फॉर्मूले बनने के बाद उनके चार से इनके रासायनिक सूत्र बनाए जा सकते हैं। अब आपको दे दिया नाम, सोडियम और कार्बोनेट दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए सोडियम क्या होता है। ये हो गया सोडियम Na होता है, तो Na के ऊपर +1 चार्ज होता है, Na+ होता है, और कार्बोनेट जो होता है CO3 2- होता है, तो दोनों के ऊपर चार्ज आ गया। तो ये 2 है तो 2 इसके ऊपर आ जाएगा Na2, और ये बनी है तो CO3 Na2CO3 ये इसका फॉर्मूला, ये कंपाउंड यौगिक जो भी बना है। उसके बाद सोडियम सल्फेट, सोडियम आ गया, तो सोडियम का अपन को पता है उनके चार्ज के बारे में। अभी कुछ पॉजिटिव जो होते हैं कैटायन कौन कौन से होते हैं वो लिख लेंगे उनके एग्जाम्पल, और एनायन कौन कौन से होते हैं उनके एग्जाम्पल लिख लेंगे, जिससे अपन को पता चल जाएगा किसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, और अपन आसानी से उनके रासायनिक सूत्र बना सकते हैं, केमिकल फॉर्मूले बना सकते हैं। तो ये है सोडियम Na+, और सल्फेट जो होता है SO4 2-, तो ये 1 और ये 2 है, तो इसका हो गया Na2SO4 ये इनका। तो इस तरीके से अपन बहुत सारे फॉर्मूले जो बना सकते हैं, उन कंपाउंड को बना सकते हैं, उनके यौगिक को बना सकते हैं, उनके आयन से, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनके ऑक्सीडेशन नंबर और या उनके चार्ज से अपन इनके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये है कुछ पॉजिटिव आयन कैटायन, जो धनायन होते हैं, धनायन बनाते हैं, वो सारे अपन ने लिख लिए हैं। कैटायन, धनायन, इसमें कौन सा चार्ज होता है उसके बारे में लिख लिया है अपन ने। तो +1 किस किस में होता है, अमोनियम, कॉपर, लिथियम, पोटेशियम, सिल्वर, सोडियम, इनके बारे में लिख लिया है। +1 चार्ज शो करते हैं बेरियम, कैल्शियम, आयरन सेकेंड, लीड सेकेंड, मैग्नीशियम, निकल, स्ट्रोंशियम, टीन सेकेंड, जिंक, कॉपर सेकेंड, ये जो होते हैं +2 चार्ज शो करते हैं। +3 जो है एल्यूमिनियम, आयरन थर्ड होता है जो +3 चार्ज शो करता है, और +4 चार्ज जो होता है लेड और टीन जो होते हैं +4 चार्ज शो करते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आप इजीली इनको नोट डाउन कर सकते हैं और इनके चार्ज के बारे में पता लगा सकते हैं, जो रासायनिक सूत्र में केमिकल फॉर्मूले बनाने में सबसे हेल्पफुल होगा। और कुछ एग्जाम्पल है एनायन, नेगेटिव चार्ज वाले एनायन। एनायन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से आयन होते हैं जिनके ऊपर +-1, -2, -3 चार्ज लगता है, उनके कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो आप अपन इनको स्क्रीनशॉट लेकर इजीली तरीके से आप नोट डाउन कर सकते हैं, और इनके बारे में, इनके जो चार्ज है उनके बारे में उनका चार्ज का यूज़ करके उनके कंपाउंड यौगिक का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये सारे जो है -1 वाले हैं, ये है -2 वाले चार्ज, और ये नीचे 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं वो -3 वाले चार्ज। तो अपन ने कैटायन जो है पॉजिटिव चार्ज वाले हैं के सारे के आयंस के एग्जाम्पल लिख लिए, नेगेटिव जो एनायन है माइनस चार्ज वाले सारे एग्जाम्पल लिख लिए, और इन दोनों चार्ज को मिलाकर अपन कंपाउंड और यौगिक का फॉर्मेशन करते हैं, उनका रासायनिक सूत्र बना। इस तरीके से अपन ने कुछ कैटायंस के एग्जाम्पल और कुछ एनायन के एग्जाम्पल लिए, उसमें से एक एक आयन उठाते हैं और उनके आयन से अपन उनके कंपाउंड बनाते हैं, उनके रासायनिक सूत्र बनाते हैं। तो सबसे पहले जैसे अपन ने लिया बेरियम और हाइड्रोक्साइड। बेरियम जो होता है +2 होता है, Ba2+ होता है, और हाइड्रोक्साइड जो OH होता है वो होता है -। तो अपन ने क्या वो बोला था, इसका चार्ज इसके ऊपर, इसका चार्ज इसके ऊपर,
तो बेरियम के ऊपर तो एक ही चार्ज है तो Ba लिख दिया, जबकि OH के ऊपर 2 आएगा तो OH2। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड ये बन गया उनका कंपाउंड यौगिक। तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम जो है NH4, जिसमें अपन ने पढ़ा था NH4 जो होता है प्लस होता है और क्लोराइड जो होता है -1 होता है, ये -1। तो इसका चार्ज इसके ऊपर, इसका चार्ज इसके ऊपर, तो क्या बनेगा, दोनों के ऊपर 1 ही है तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। फिर एक एग्जांपल और लेते हैं, मैग्नीशियम। एक अपन ने कैटायन लिया, एक एनाइन लिया, मैग्नीशियम लिया। तो मैग्नीशियम जो होता है इसके अंदर Mg2+ होता है, और आयोडाइड जो होता है, आयोडाइड क्या होता है, आयोडाइड जो होता है माइनस होता है। तो इसका चार्ज इसके ऊपर, इसका चार्ज इसके ऊपर, तो इसका क्या हुआ Mgi2, यही हुआ Mgi2। तो इस तरह से अपन बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे केमिकल फार्मूले बना सकते हैं, रासायनिक सूत्र बना सकते हैं, यौगिकों को बना सकते हैं। तो लगभग अपन ने 20+ तो अपन ने कैटायन के एग्जाम्पल लिखे हैं और 25+ अपन ने एनाइन के एग्जाम्पल लिखे हैं। इनसे अपन बहुत सारे रासायनिक सूत्र जितने भी बनाए लिखे हैं अपन ने, उन सबसे आप उन सबका यूज़ कर करके बहुत सारे रासायनिक सूत्र बना सकते हैं और अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं और केमिस्ट्री में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो आज अपन ने ये पढ़ा है, और इससे अच्छी अच्छी क्लासें के वीडियो बनाने के लिए, देखने के लिए आप लोगों को जिससे आपका केमिस्ट्री का नॉलेज बढ़े, तो अच्छे अच्छे सिंपल टॉपिक इजी तरीके से समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें ताकत मिलेगी। आप सब्सक्राइब करोगे तो उसी ताकत से हम अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आपके सामने लाएंगे। थैंक यू।